चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस हमने लिख दिया है। देखो समझो, यहाँ पे तो कोई द्रव ले लो, जैसे आपने लिया पानी, पानी क्या करो, ठंडा करो तो क्या हो जाता है, बर्फ। बर्फ बन जाएगा मतलब ठोस में बदल गया। तो आप कहोगे द्रव से ठोस बन रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, हिमकरण हो रहा है ना। देखो हिमकरण मतलब, देखो एग्जाम्पल हमने लिखा है, मतलब कि यहाँ पानी का बर्फ बनना क्या कहलाएगा, तो आप कहोगे हिमकरण कहलाएगा। बात क्लियर है? क्लियर है ना। आगे देखो, अब वही अवस्था देखो, अब उल्टा हो जाए, ठोस से द्रव, मतलब कि आप बर्फ लिए हो तो क्या है, अगर हथेली बर्फ लोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, वो गलने लगेगा, पानी बन जाएगा। तो क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, गलन कहलाएंगे। तो ये बात क्लियर है, गलन तो आप जानते ही हो। अब देखो, अब इधर जाओ, ठोस से सीधे क्या हो रहा है, गैस में, ठोस से गैस में, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपने कपूर को जलते हुए देखा है, ठोस से कपूर है, आपने उसको जलाया तो क्या बना, सीधे गैस बन के उड़ गया, गैस बन के ये उड़ गया। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। बात क्लियर। जैसे देखो ऊर्ध्वपातन, यहाँ पे कपूर है या अमोनियम क्लोराइड, दो एग्जाम्पल हमने लिए यहाँ पे। आगे समझो, अगर गैस से, फिर गैस है, अब गैस से ठोस प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जिसे कहेंगे निक्षेपण। ठीक है, क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। जैसे सूखी बर्फ है या आयोडीन का वाष्प है ये, इससे क्या कर सकते हो आप इससे ठोस प्राप्त कर सकते हो, आयोडीन प्राप्त कर सकते हो, वो भी ठोस रूप में। ऐसे जैसे कि आपने कपूर को जलाया, कपूर को यहाँ जला रहे हो ना, कपूर का वाष्प ले लिए या गैस ले लिए, आप क्या करोगे, आप इसको पुनः यहाँ से कपूर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वो विधि बहुत प्रक्रिया लंबी है, वो अलग बात है। आप ये समझो कि आयोडीन का वाष्प है, इसको क्या करें, इसको हम वाष्प है तो आप ठोस प्राप्त कर सकते हैं, इसे कहेंगे निक्षेपण। ठीक, बात क्लियर है, समझ गए मेरी बात को। आगे देखो, आगे क्या आपका संघनन है। क्या है संघनन, मतलब कि गैस से क्या होगा, द्रव में बन जाएगा, गैस से द्रव में बन जाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, संघनन। जैसे कि ठंडा गिलास के बाहर क्या करेंगे, वैसे गर्मी का समय है तो आपने गिलास में क्या लिया, ठंडा पानी लिया, तो आप देखो कुछ टाइम बाद कि गिलास के बाहर कुछ बूंदें आ जाती हैं। ठीक है, आपने ग्लास के अंदर पानी डाला है लेकिन ग्लास के बाहर, ठीक है, ग्लास के बाहर कुछ बूंदे ऐसे आ जाती हैं, तो संघनन के कारण होती है। जैसे कोहरा हो गया, ठीक है, या आप गर्मी में देखते हो जो बर्फ ओस होता है, क्या है वो, संघनन के कारण ये होता है। बात क्लियर है। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है आप बताइए। वाष्पीकरण देखो, द्रव से क्या हो गया, वाष्प बन गया, सॉरी, द्रव से क्या होगा, गैस मतलब वाष्प बन गया, तो कहेंगे वाष्पीकरण। मतलब कि आप पानी ले लो, पानी क्या द्रव है, उसको गर्म करो, ठीक है, तो क्या होगा, वाष्प बन के उड़ने लगेगा, तो क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, तो आप कहोगे वाष्पीकरण है। आई होप कि हमें ये जानकारी आज आपको अच्छी लगी होगी। उम्मीद है अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब दोनों करेंगे।